चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर जिसका आप लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था। मतलब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट, जिसका आप लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, तो 1-2 दिन पहले आपका अनाउंस हो चुका है। आपका जो एग्ज़ाम डेट है 5 जून 2025 से शुरू होने वाला है और 23 जून 2025 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो अभी जो आने वाले 20 से 25 दिन बचे हैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, उसमें कुछ ख़ास बातों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोग को क्या करना चाहिए और स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी आप लोगों को खुद से बनानी पड़ेगी। एक मास्टर प्लान कहिए उसको, स्ट्रेटजी कहिए या एक तरीका कहिए। तो सबसे पहले ये है कि किसी दूसरे का मास्टर प्लान स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपने साथ किया था। जब मेरा जॉब हुआ, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं आप लोगों के साथ वो चीज़, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शायद वो चीज़ आपको लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। इसीलिए मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं कोई आप लोगों को एक नया स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान नहीं बताने जा रहा। हर इंसान का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी तरीके से हर इंसान का अपना पढ़ने का तरीका, एक अपना स्ट्रैटेजी, सबका अपना पर्सनल होता है। तो हर इंसान को सुनना और सुनने के बाद अपना तरीका ही आप लोग इम्प्लीमेंट करना, अपना तरीका अपने में लगाना। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, शायद उससे आप लोगों की थोड़ी सी भी 1% या 0%, 0.5% जो भी कहें, आप लोगों को शायद एक मदद हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की। तो देखिए, एग्ज़ाम का डेट आपका अनाउंस हो चुका है और बहुत लोग ये सोच रहे हैं, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद हो जाए, मेरा एग्ज़ाम लास्ट में हो जाए, 15 के बाद हो जाए। तो सबसे पहले ये थॉट्स आप लोगों को चेंज करना होगा और बंद करना होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, मतलब मेरा जो एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट मेरा ही एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के तहत, उसी के हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी होगी। उसके पहले जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ हो गया। और उसके बाद अगर बात करें तो हर इंसान का अपना पढ़ने का अलग अलग टाइम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए पढ़ने का टाइम कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हो जो फुल तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, कितना आप दे सकते हैं डेली। 4 घंटा, 6 घंटा, जितना आपको करना था, मेहनत तैयारी करना था, कर चुके। अब सिर्फ रिवीजन की बारी है। और रिवीजन भी कैसे करना है, जब मैंने किया था तो एक फ़िक्स टाइम मैंने दिया था अपने आप को कि 4 घंटे या 6 घंटे जो भी है, मैं 6 घंटे डेली पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा। फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग टाइम फ़िक्स कर लीजिए कि कितना आपको देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अभी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी नया सब्जेक्ट या नया चैप्टर आप नहीं, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। जो वीक पॉइंट है, बहुत सारे होते हैं कि जैसे मैथ्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा होते हैं, तो एडवांस मैथ में जो होते हैं कुछ सेक्शंस होते हैं जो बहुत लोगों के वीक होते हैं, या कुछ अरिथमेटिक में सेक्शंस वीक होते हैं। तो जो वीक है उसको अभी छोड़ दीजिए आप। ज़्यादा कुछ उसको नया ध्यान देने के चक्कर में जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वो भी आपका वीक पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैंने वैसे ही किया था, उसको छोड़ दिया था। क्योंकि 1 साल जो तैयारी की हमने, वो 1 महीने में ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले मैंने जो किया था, वो 2 मॉक मैं डेली देता था, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप या किसी का भी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा जो लेवल है हल्का सा डाउन होता है, अभी फ़िलहाल इजी होता है। तो आप ग्रेड अप का भी ले सकते हैं, ग्रेड भी ठीक आता है, और कोई भी जो आप लोग को ऑनलाइन लगे। और एक ऑफलाइन, मतलब जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म या कोई भी प्रकाशन का जो भी हो, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दो मॉक टेस्ट आपको देना ही तो ज़रूरी तो है, एकदम 100% आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना भी रिवीजन है आपको मॉक टेस्ट से ही होने वाला है। 2 मॉक आप दीजिए और उसको एनालिसिस, दोनों मॉक देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना है आपको। एनालिसिस छोड़ना नहीं। जितने भी क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, जीके जीएस जो भी है या मैथ्स है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको आपको पढ़ना है। और मैथ्स जो भी है उसको, एक्सप्लेनेशन को आपको देखना है और एक बार एनालिसिस 100% करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो बात होती है जीके जीएस और करंट की, तो करंट अब आप नहीं छोड़ सकते। बहुत लोग पहले करंट पढ़ते नहीं हैं,
कि लास्ट में 1 महीना पहले। तो अभी वो टाइम आ गया, जो पहले से पढ़ते थे वो लोग भी और जो नहीं पहले से पढ़ते थे उन लोगों के लिए भी। करंट अफेयर्स के लिए कम से कम आप 30 टू 30 मिनट से मतलब कह सकते हैं कि 1 घंटे तक 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको देने ही होंगे, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा। क्योंकि अभी का जो क्या होता है एग्ज़ाम में, जब मैंने दिया था या अभी 2024 में भी ALP या कुछ का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स तो पूछते हैं, लेकिन जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उससे भी रिलेट करके करंट अफेयर्स आपको पूछते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछेगा। तो इसलिए थोड़ा सा डीप आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स पे भी अच्छा खासा कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। एक डेली बेसिस वाला भी पढ़िए और लास्ट कम से कम 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल का, कम से कम 1 साल के चक्कर में 1.5 से 2 साल का आपको लास्ट का पढ़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है एग्जाम में कि पिछले 1.5 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अब 2 साल का मिनिमम आपको मान के चलिए कि 2 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और उसके बाद करें जीके जीएस की बात। कोई नया बुक, कोई नया एडिशन, कोई भी नया प्रकाशन, कोई भी नया बुक आपको नहीं लेना है। जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, बहुत लोग NCERT या लूसेंट या SPD, क्राउन, जो भी किताब आप पहले से पढ़ रहे हैं जिस पे पकड़ आपकी मजबूत हो, जिसकी पे तैयारी आपको मतलब पकड़ अच्छी मजबूत हो, उसको बस रिवीजन करिए। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। और साइंस का पोर्शन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी साइंस का पोर्शन है, क्योंकि साइंस का जो पार्टिसिपेशन है अभी एग्ज़ाम्स में, NTPC के एग्ज़ाम्स में, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो साइंस का भी अच्छा खासा ध्यान रखना होगा थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा से। और GK GS आप पढ़िए और उसके लिए भी कम से कम 1 घंटा अगर डेली आप दे पाते हैं तो बेहतर है। वो आप अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड कीजिए। मेरा था कि मैंने 2 मॉक देता था, डेली 2 मॉक, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। GK GS के लिए मैंने अलग 2 बुक जो पहले से पढ़ता था वो 2 बुक में पढ़ता था। उसके अलावा जो था करंट अफेयर्स मैं ऑनलाइन भी कभी कभी वीडियोस कुछ देख लेता था, जो लास्ट 1 ईयर के वीडियोस आते हैं। और एक बुक से SPD था, एडुटेरिया का बुक मैंने लिया था, तो उस बुक से भी पढ़ता था, जो आज भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको SPD का या एडुटेरिया का ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। मैथ और रीजनिंग जो आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, अब नया आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं, जो पहले से उसको रिवीजन कर सकते हैं। और अब कुछ ऐसे सब मतलब चैप्टर्स होते हैं कि जो अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स है, अगर SI है, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट या रेशियो हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस, अगर उसके कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसका 1-2 वीडियो आप चाहे तो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप आधे घंटे का उस वीडियो को एक चैप्टर वाइज, पूरा बुक नहीं, मतलब अगर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का आपको कोई वीडियो देख लीजिए, या आपको जहाँ से भी आपको उस चीज़ को मतलब क्या कह सकते हैं, उस चीज़ को जो पढ़ने का आपको है कि हाँ कहाँ से मेरा क्लियर हो सकता है, ऐसे ही कहाँ से अच्छे से हम पढ़ पाते हैं, क्लास से या बुक से, तो आप उसको नोट्स आप बनाए होंगे तो उसे भी आप एक बार देख करके क्लियर सकते हैं। बाकी मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए, ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करें। मॉक टेस्ट तो मिनिमम आपको 2 से कम 2 आपको देना ही पड़ेगा। 2 दीजिए, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। GK GS पढ़िए, करंट पे ध्यान दीजिए। बाकी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम टाइम पे आई होप कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जाए, और उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे साथ भी आ जाए। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, और ईश्वर करे आप सब लोगों का एग्ज़ाम हो और बहुत बेहतरीन जाए। तो एक मेरा एक्सपीरियंस जो था यही था, मैंने आप लोगों के साथ बस शेयर करने के लिए किया था। तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखिए तैयारी भी आप लोगों को ना फाइट टफ होने वाली है। जैसे हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं, तो जो और भी लोग हैं जो लेवल 3 में हैं, जैसे हम लोग लेवल 5 में हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। मतलब ऑलरेडी जो जॉब में है काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि इस पर लेवल 6 का भी वैकेंसी आया है। तो तगड़ी आपकी फ़ाइट होने वाली है। वो लोग पहले से तैयारी में थे, और अभी 1-2 साल पहले उन्होंने जॉब निकाला है तो उसका तैयारी पीक पे था, और उसके बाद फिर से अभी फॉर्म भरा। मतलब आप लोग नए बच्चों के लिए स्पेशली अच्छी खासी फ़ाइट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो तैयारी बढ़िया से कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, और अपने घर वालों को और खुद को एक अच्छा सा तोहफा एक रेलवे NTPC रिजल्ट के रूप में दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग कैंडिडेट्स।